टिक 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 घड़ी की आवाज मोहम्मद की कलाई में बंधी मशीन से नहीं बल्कि दिमाग में डाले गए उस विचार से पैदा हो रही है जो आपको 10 मिनट में चिप्स देने का वादा करता है। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है वेयरहाउस में मौजूद पिकर दौड़ना शुरू कर देता है। उसका काम होता है ऑर्डर पिक करके डिलीवरी बॉय तक पहुंचा देना। इसके लिए उसे सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं। इतने बड़े वेयरहाउस में 2 मिनट से ज्यादा होता है तो सायरन बजने लगता है। तमाम पिकर्स एक साथ दौड़ रहे होते हैं, आपस में टकराते हैं, गिरते हैं। इस पिकर को एक ऑर्डर पिक करने के लिए 50 पैसे मिलते हैं। 50 पैसे यानी वो दिन भर में 1000 ऑर्डर पिक करेगा तब दिन का 500 कमाएगा और महीने का 12 से 15,000। फिर काम शुरू होता है मोहम्मद का यानी कि डिलीवरी बॉय का। चारों तरफ भागती हुई गाड़ियां, हॉर्न का शोर। मोहम्मद को एक ऑर्डर के लिए पहले 65 रुपए करीब मिलते थे, लेकिन कंपनी ने पैसे घटाकर इस बार उसे 48 रुपए ही दिए थे। मोहम्मद बताते हैं कि वर्कर्स इसलिए भी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाले ऑफर्स अब खत्म कर दिए गए हैं। कंपनी कहती है अब सिर्फ 8 घंटे काम करने से काम नहीं चलेगा, 10 घंटे काम करोगे तो ही ऑफर मिलेगा और पर ऑर्डर पैसे भी कम मिलेंगे। यानी एक ऑर्डर पर जब 65 रुपए मिलते थे वो अब 48 या 45, 46 ऐसे मिलने लगे हैं। जोमेटो के सीईओ कह रहे हैं कि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या वाकई मुश्किल नहीं है? इन पर कितना प्रेशर रहता है, इनकी मेंटल स्टेट क्या रहती होगी? ये कहानी सिर्फ मोहम्मद की नहीं है, लाखों गिग वर्कर्स की है। इन्हीं गिग वर्कर ने एक नई इकोनॉमी को जन्म दिया है जिसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। आज 1 करोड़ लोग इसकी चपेट में हैं, लेकिन 10 मिनट के वादे के पीछे जो सिस्टम चल रहा है उसकी कीमत चुका रहा है वो बेरोजगार युवा, जिसके हिस्से की रोटी देश के 1% लोगों के स्विस बैंकों में पड़ी हुई है। अपनी बिजी लाइफ में से 10 मिनट उस डिलीवरी बॉय के लिए निकालिए जिसने 10 मिनट में आपको दूध और चिप्स लाकर दिया था। सोचिए इन 10 मिनट में कि उसे इस काम का कितना रुपया मिलता होगा। 45 डिग्री हो तापमान या कि हो 5 डिग्री, वो जानता है अगर घड़ी की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ेगा तो कल की रोटी उसे मैसर नहीं होगी। इनकी तनख्वाह नहीं होती, जितने ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो पर ऑर्डर के हिसाब से पूरे दिन भर में कितने ऑर्डर डिलीवर किए उस हिसाब से हर हफ्ते पैसे इनके पास आते हैं। जब आज यही वर्कर्स सड़कों पर उतरे हैं तो कोई मीडिया इसे अपने प्राइम टाइम में जगह नहीं दे रहा है। कंपनी खून चूस रही है, ये हेडलाइन नहीं है बल्कि गिग वर्कर्स का एक लाइन में लिखा हुआ सच है। सरकारी एस्टिमेशन के अनुसार इस साल तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या एक ऐसी इकोनॉमी का हिस्सा है जिसका आज और कल कुछ भी निश्चित नहीं है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को सबके सामने रखा। एक डिलीवरी बॉय को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन क्या इतना काफी होगा? शायद नहीं। हमें इस वीडियो के जरिए जानना होगा कि जो डिलीवरी बॉय या गिग वर्कर आपके दरवाजे पर 10 मिनट में पहुंच रहा है उसकी लाइफ कैसी है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के स्ट्रगल्स कैसे हैं और इसके पीछे एज अ कस्टमर हमारी साइकी क्या है। गिग इंग्लिश का एक स्लैंग शब्द है जिसका मतलब है एक अस्थायी काम, अनस्टेबल काम, जॉब। जब गिग इकोनॉमी पॉपुलर नहीं थी तब ज्यादातर म्यूजिशियंस और कॉमेडियंस इस शब्द का इस्तेमाल अपने लिए करते थे। इन कलाकारों की कोई नौकरी नहीं होती थी, नहीं इन्हें कोई नियमित सैलरी मिलती थी। इन्हें अलग अलग शोज के लिए अलग अलग पैसे मिलते थे। आज यहाँ शो कर रहे हैं तो आज इतने पैसे मिल गए, कल वहाँ शो है तो कल कितने पैसे मिलेंगे इसका कोई पता नहीं रहता था। लेकिन पिछले 10 सालों में गिग इकोनॉमी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में एक गिग वर्कर औसतन यानी एवरेज एक हफ्ते में 69 आवर्स काम करता है। अगर दूसरे काम करने वालों से तुलना करें तो इस सर्वे के मुताबिक बाकी वर्कर्स औसतन 56 घंटे या 55 घंटे काम करते हैं, जबकि एक गिग वर्कर 70 घंटे यानी कि एक दिन में 10 घंटे काम करता है। एक गिग वर्कर ज्यादा घंटे काम करने के बावजूद भी तुलनात्मक हमसे कम पैसे कमाता है। 63 रुपीज मुझे मिले। हाँ। और कितने घंटे? 18 15 घंटे। फ्लोरिश वेंचर्स की सितंबर 2020 की रिसर्च के अनुसार 47% गिग वर्कर्स बिना पैसे उधार लिए अपने खर्चे तक नहीं चला पाते हैं। इप्सोस रिसर्च कहती है कि देश के 88% गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्क उनकी इनकम का मेन सोर्स है। वो इसी पे डिपेंड है, उनकी फैमिली भी इसी पे निर्भर है और इसी कमजोरी का फायदा उठा रही हैं ये गिग कंपनीज। सच ये है कि एक पार्ट टाइम या फुल टाइम ब्लिंकिट में काम करने वाले की हर एक सेकंड को ट्रैक किया जाता है। उसकी 1 सेकंड अगर डिले हो जाए तो नौकरी जाने का कारण बन सकती है। हर वर्कर को एक टाइमर सिस्टम के अंदर बांध दिया जाता है जिसे पीपीआई यानी पर पिकिंग आइटम कहा जाता है। मतलब एक सामान उठाने के लिए सेकंड तय किए जाते हैं। सोसाइटी की लिफ्ट होती है, वो उससे जान नहीं देते, कहते हैं डिलीवरी वर्कर्स के लिए लिफ्ट है नहीं, फिर सीढ़ियों से चढ़ के जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपको 10 मिनट में मिलने वाला चिप्स किसी की मानसिक स्थिति को 10 गुना तेजी से प्रभावित कर रहा है। आप जैसे ही कुछ ऑर्डर करते हैं वेयर हाउस में मौजूद लड़के भागना शुरू कर देते हैं।
इन वेयर हाउसेज को कंपनी डार्क स्टोर्स कहती है और वाकई ये है भी डार्क स्टोर्स, लेकिन वर्कर्स के मुताबिक ये जगहें बहुत छोटी, तंग और रैक्स से भरी होती हैं। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा होता है और संकरे संकरे रास्ते होते हैं। कई सारे पिकर्स एक साथ भाग रहे होते हैं। यहाँ वर्कर्स से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो तेज चलें, उम्मीद की जाती है कि वो प्रैक्टिकली दौड़ें। टिक 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 की आवाज़ उनके ब्रेन में लगातार चल रही होती है, सोते खाते बैठते उठते। और एक चिंता हर वक्त परेशान करती है, ऑर्डर टाइम से पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। अगर किसी सामान को ढूंढने में कुछ सेकंड से ज़्यादा लग गए, चाहे वो आइटम मिसप्लेस्ड हो या स्टॉक में ही ना हो, तो मैनेजर सीधा कह देता है लॉग आउट करो, घर जाओ। ब्लिंकिट से जुड़े परमानेंट वर्कर्स को रोजाना 2 से 3 बड़े बड़े ट्रक्स अपने हाथ से अनलोड करने पड़ते हैं। आखिर इतना स्ट्रेस किस लिए? सिर्फ इसलिए कि किसी को 10 मिनट में कोक और मैगी मिल जाए? अगर डिलीवरी 15 से 20 मिनट में हो जाए तो क्या वाकई दुनिया पलट जाएगी? 10 मिनट डिलीवरी असल में भारत की लेबर प्रॉब्लम का फायदा उठाने का तरीका है और कॉरपोरेट्स इसका फायदा अच्छे से उठा रहे हैं। कंपनीज जानती हैं यहाँ मजदूर आसानी से मिल जाते हैं और समाज में पेशेंस भी है नहीं। उसी कलेक्टिव इंपेशेंस को एक्सप्लॉइट करके इस मॉडल को बेचा जा रहा है। कई फैमिलीज इसकी कीमत चुका रही हैं। 10 मिनट में पहुंचने के लिए रोज रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। कई जिंदगीज एक्सीडेंट के बाद हमेशा के लिए बदल जाती हैं, उनके पास फिर कोई काम करने को नहीं रहता है, लेकिन इस पर खुलकर बात नहीं होती। मैं रास्ते से नीचे जा रहा हूँ, बेसमेंट से नीचे, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी फिसल गई हो, मैं गिर गई हूँ, मेरे हाथ पे लग गई। अरे बाप रे। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए मेरे साथ। और ब्लिंकिट में काम करने वाले या 10 डिलीवरी एप्लीकेशंस में काम करने वाले लोग दिन की कोई 2 घंटे कर रहा है, कोई 3 घंटे कर रहा है। सवाल यही है, डिलीवरी एप्स खुद को बेचने के लिए इंस्टेंट डिलीवरी और 10 मिनट्स डिलीवरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? कैसे ये शॉर्ट साइटेड स्टार्टअप्स हमारे समाज को एक खतरनाक जोन की तरफ धकेल रही हैं और कंज्यूमरिज्म की अंधी दौड़ में गलत दिशा दे रही है? डिलीवरी एप्स कंपनीज फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही हैं। उनके लिए कोई सच्चाई मायने नहीं रखती, ना मेंटल हेल्थ ना रोड एक्सीडेंट्स। कभी मौसम बिगड़ जाता है, कभी अचानक ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे वोलेटाइल माहौल में इंस्टेंट ग्रोसरीज या 10 मिनट्स डिलीवरी जैसे दावे सीधे किसी बड़े हादसे की जमीन तैयार करते हैं। 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। बारिश में भीगते हुए, ठंड में ठिठुरते हुए लोग डिलीवरी करने जा रहे हैं, आप देखते ही होंगे। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। एक ऐसा सेक्टर जो कुछ साल पहले तक नोवेल्टी माना जाता था, आज उसकी वैल्यू $6 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है और ये नहीं रुकने वाला नहीं है। 2027 तक यही सेक्टर $40 बिलियन तक पहुंच सकता है। आज देश में करीब 3000 डार्क स्टोर्स हैं। आने वाले वक्त में यह संख्या 5500 के आसपास हो जाएगी। यानी हर कुछ किलोमीटर पर एक छोटा वेयर हाउस खोल दिया गया है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट लिवाइन अपनी किताब अ ज्योग्राफी ऑफ टाइम में बताते हैं कि अलग अलग कल्चर्स समय को अलग तरह से महसूस करते हैं। जैसे ब्राजील जैसे देशों में 30 मिनट लेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन जापान में ट्रेनें और बसें सेकेंड्स के हिसाब से चलती हैं। भारत में वक्त हमेशा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहा है। यहाँ लंच कब डिनर बन जाता है पता नहीं चलता। सरकारी दफ्तरों में हफ्तों इंतज़ार करना नॉर्मल माना जाता है। चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं और हम उसके आदी हैं। लेकिन फिर कुछ बदला। पिछले 10 सालों में हमारे देश ने टेक्नोलॉजी के कई स्टेजेस को लीप फ्रॉग कर लिया है। करोड़ों लोग सीधे नो इंटरनेट से हाई स्पीड 5G पर पहुंच गए। कैश ओनली इकोनॉमी से सीधा UPI पर आ गए, वो भी महीनों के अंदर। ये ग्रेजुअल चेंज नहीं था, इंस्टेंट चेंज था। ये एक कल्चरल एक्सेलरेशन था। जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो, 2x, 4x, 8x, और इसी एक्सेलरेशन के साथ हमारा टाइम से रिश्ता भी बदल गया। जो इंतजार पहले नॉर्मल था अब इनएफिशिएंट लगने लगा है। लाइन में खड़ा रहना चिढ़ पैदा करने लगा है। थोड़ी देर में अब एक्सेप्टेबल जवाब नहीं रहा है। सब कुछ अभी चाहिए। ये एक तरीके का मेट्रोनोम है जो हमारी जिंदगी की रफ्तार रीसेट कर रहा है। लेकिन इस स्पीड का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि घड़ी तेज चलने लगती है तो किसी ना किसी को दौड़ना पड़ता है घड़ी से भी तेज। जो खरीदारी कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार होती थी, सोच समझकर की जाती थी, कागज पर लिस्ट लिखी जाती थी, वो अब टूट करके दर्जनों छोटे छोटे फैसलों में बढ़ चुकी है। अब दही मंगा लिया, अरे दूध तो भूल गया, 1 घंटे बाद फिर दूध मंगा रहे हैं। अब शॉपिंग कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं रहा, वो दिन के बीच बीच में चलने वाली एक बैकग्राउंड हैबिट बन चुका है। क्विक कॉमर्स इसी साइकोलॉजी को बेच रहा है। सामान नहीं, रफ्तार बिक रही है। 2025 में ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है, ये ग्लोबल हो चुकी है। अमेजॉन ने बेंगलुरु में अपना क्विक कॉमर्स पायलट शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है तेज। फ्लिपकार्ट का मिनट्स
तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और अब उसमें सिर्फ ग्रोसरी नहीं बल्कि हाई वैल्यू आइटम्स भी जुड़ रहे हैं, फोन्स, लैपटॉप्स, यहाँ तक कि मेडिसिन। न्यूयॉर्क में गोपफ और गोरिल्लाज हैं जहां रात के वक्त क्रेविंग्स एल्गोरिदम की सटीक प्लानिंग से पूरी होती हैं। उनको ये पता रहता है कि रात में कौन किसकी डिमांड करेगा। दुबई में नून मिनट्स और करीम नाव हैं, यानी कंजप्शन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं होता है, ये एक सिग्नल होता है। ये बताने का तरीका होता है कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, आपकी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। अब रात के 1 बजे अपनी प्रेमिका को फूल और चॉकलेट्स भेजने हो तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, एक डिक्लेरेशन है जो आपको एहसास दिलाती है कि मैं अपनी जरूरतें जब चाहूं तब पूरी कर सकता हूं, मैं अपने समय और फैसलों का मालिक हूं। क्विक कॉमर्स सिर्फ डिजायर को रेस्पॉन्ड नहीं करता, ये रियल टाइम में डिजायर को मैन्युफैक्चर भी करता है। जानते हैं कैसे? आपको चाहिए था दूध 30 रुपए का, 29 रुपए का, लेकिन 200 के ऑर्डर पर डिलीवरी फ्री होगी तो दही और चॉकलेट भी आप खरीद लेंगे। जो काम 30 रुपए के दूध का था वो हो जाता है 250 तक का। अब 30 रुपए के दूध पे कोई 30 रुपए का डिलीवरी चार्ज तो देगा नहीं, तो 200 का तो खरीदेगा। यानी इन एप्लीकेशंस की आर्किटेक्चर हमारी इंपल्सेस को एक्शन में बदल रही है। आज ये वर्कर्स अपने वर्तमान और भविष्य को बाइक के पीछे लाल पीले थैलों में बांध करके ट्रैफिक सिग्नलों पर आपकी एयर कंडीशनड कार के इर्द गिर्द दिख जाते होंगे। जल्दबाजी में कभी आपकी कार को खरोंच भी आ जाए तो उसे डराइए धमकाइए मत। इस काम के लिए उसकी कंपनी ही काफ़ी है। उसकी कंपनी उसको डरा धमका रही है हर एक सेकंड के लिए, और वो 1 सेकंड भी लेट हुआ तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए ऐसे लोग जहां दिखें उन्हें शुक्रिया कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।